डंकी के जितने भी फैंस हैं यही दुआ कर रहे हैं कि काश ये मूवी 21 दिसंबर को भाई साहब हमें देखने को मिल जाए इंडिया के अंदर। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर तो 21 दिसंबर को ये मूवी रिलीज़ होती है इंडिया के अंदर तो भाई साहब 1800 से 2000 शोज़ जो सलार को मिलने वाले हैं वो मिलेंगे डंकी को, जिसका जो प्रॉफिट होगा वो करोड़ों में होगा। जी हाँ, कलेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। तकरीबन 5 से 10 करोड़ जो है वो एक्स्ट्रा आ जाएंगे अगर ये 21 तारीख को आती है। तो अब काफ़ी ज़्यादा जगह के ऊपर प्रमोशन हो रही है जिसमें इंदौर और बेंगलोर पहले नंबर पे आ रहे हैं। भाई साहब पोस्टर लग रहे हैं और नीचे डेट जो है वो 21 दिसंबर की लगाई जा रही है। तो भाई साहब अब कहीं ना कहीं ये चीज़ कंफर्म होती नज़र आ रही है, क्योंकि ऑन ग्राउंड जब प्रमोशन शुरू हो जाए तो भाई साहब आप समझ लो कि वो मूवी फाड़ने वाली है। जी हाँ, क्योंकि भाई साहब सीन कुछ इस तरह के मेकर्स तो करते ही करते हैं प्रमोशन, लेकिन जब प्रमोशन होती है ना फैंस के द्वारा तो भाई साहब बहुत ही ज़बरदस्त रिएक्शन आता है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का। तो सीन ये है कि कोलकाता के अंदर भी भाई साहब ऑन ग्राउंड प्रमोशन और भाई साहब डंकी की सेलिब्रेशन हो रही हैं 21 दिसंबर की। तो इससे तो जितनी प्रमोशन हो रही है उससे तो कंफर्म है कि भाई साहब 21 तारीख को ही ये मूवी हमें देखने को मिल जाएगी इंडिया के अंदर। ओवरसीज़ के अंदर तो 21 को ही आएगी, लेकिन भाई साहब इंडिया के अंदर भी ये 21 को आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं डंकी ड्रॉप 2 की कि आखिर हमें ड्रॉप 2 कब तक देखने को मिल जाएगा। तो कुछ अनऑफिशियल न्यूज़ निकल के आ रही हैं, इसको आप सच ना मानिएगा, फ़िलहाल ये न्यूज़ ही हैं, कंफर्म नहीं है, ऑफिशियल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये न्यूज़ ये निकल के आ रही हैं कि भाई साहब दिवाली वाले दिन हमें डंकी का ड्रॉप 2 देखने को मिलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि भाई साहब एक तो दिवाली है, दूसरा टाइगर 3 भी है, तो भाई साहब बहुत ही कम रिस्पांस मिलेगा। और पहले दिन अगर टीज़र को कम रिस्पांस मिले तो आपको पता है कितनी नेगेटिविटी फैलती है। तो राजकुमार हिरानी है वो इस बात पे फुल फोकस करेंगे कि नेगेटिविटी ना फैले कहीं भी। तो भाई साहब ड्रॉप 2 दिवाली को तो नहीं आने वाला, लेकिन मिड ऑफ नवंबर हमें देखने को मिल सकता है, ये भी न्यूज़ निकल के आ रही हैं। बाकी अगर स्क्रीन काउंट्स की बात करें तो भाई साहब इंडिया के अंदर तकरीबन 5500 से 5800 स्क्रीन काउंट्स मिलने वाले हैं, जो कि भाई साहब लगभग 70 से 75 करोड़ कन्फर्म करेगी अगर 21 को आती है। अगर 22 को फिर स्क्रीन शोज़ बहुत कम हो जाएंगे, 1800 से 2000 स्क्रीन शोज़ कम हो जाएंगे। तो 21 की मैं ये बात कर रहा हूँ कि 21 को अगर आते हैं तो भाई साहब 70 से 75 करोड़ कन्फर्म है, और भाई साहब ओवरसीज़ से 35 से 40 कन्फर्म है। तो 100 का आंकड़ा पार करना इस मूवी के लिए कोई भी मुश्किल बात नहीं। जी हाँ दोस्तों, लाइफ टाइम जो कलेक्शन है वो तो 1000 कन्फर्म है, लेकिन पहले दिन की जो कलेक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है 100 करोड़ कन्फर्म। लिख लो, जब ये मूवी रिलीज़ होगी, जब पहला दिन कंप्लीट होगा, तब आप मेरी ये वीडियो याद करोगे कि भाई साहब भाई ने बोला था कि 100 करोड़ आएगा, तो भाई साहब आ गया। तो भाई साहब ये सीन है सारा। अब सीन ये है कि 21 को आएगी या 22 को। 21 के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ चुके हैं, क्योंकि 22 को ऑलरेडी सलार भी है और भाई साहब एक्वामैन 2 भी है। तो 22 को अगर रिलीज़ करते हैं तो वो थोड़ा सा स्क्रीन काउंट्स कम मिलेंगे, लंबे अरसे तक चलेगी, लेकिन शुरुआत के दिन में ना काफ़ी ज़्यादा डिप देखने को मिलेगा। हम तो यही चाहते हैं कि हमें ये मूवी जल्द से जल्द देखने को मिल जाए, क्योंकि हमने हैट्रिक देखनी है। जी हाँ, 3000 करोड़ इन 2023। तो भाई साहब अब देखते हैं कि ये मूवी किस दिन रिलीज़ होती है। जब भी हो हमें तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, हमने तो बस वीडियोस बनानी है, रिव्यू करना है और भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गिननी है। तो भाई साहब आप इस मूवी को लेकर कितना एक्साइटेड है कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी अगर वीडियो में कुछ पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।